वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। पुणेकर ऑब्जेक्टिव एमपीजी के सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना है। तो हमारे पुराने दोस्तों और नए दोस्तों सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जिनका अभी तक सब्सक्राइब बटन रेड है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, उसको रेड ना रहने दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। चंबल घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी, राजघाट या पेंच परियोजना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, चंबल घाटी। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, ताप्ती नदी पर या सोन नदी पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। मध्य प्रदेश के महू से निकलने वाली चंबल नदी पर 3 बांधों का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है। गांधी सागर बांध कहाँ है, मंदसौर में। राणा सागर कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर कोटा बैराज में। थर्ड क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है। पुनासा, नौगांव, हंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पुनासा में। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में निर्मित है, जबकि सरदार सरोवर बांध गुजरात के नौगांव में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में सत्य कथनों को छांटिए। इस पर 29 बृहद परियोजनाएं निर्मित की जाती हैं। इससे लगभग 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इससे लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई संभव है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इन कथनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। नर्मदा घाटी परियोजना एक बड़ी परियोजना है, जिसमें 29 बृहद, 135 मध्यम, 3000 छोटी परियोजनाएं शामिल हैं। इस परियोजना से लगभग 2600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही 27.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई भी की जा सकेगी। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इंदिरा सागर परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादक का लक्ष्य है। 400 मेगावाट, 520 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 1400 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है 1000 मेगावाट। मध्य प्रदेश के पुनासा में निर्मित इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किए जाने का लक्ष्य है, जबकि 400 मेगावाट महेश्वर, 520 मेगावाट ओमकारेश्वर, 1462 मेगावाट सरदार सरोवर परियोजना से विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की इस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। तो इनमें से किसको संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है अपर बेनगंगा। मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में बेनगंगा नदी पर निर्माणाधीन अपर बेनगंगा परियोजना को संजय सरोवर योजना भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भीमगढ़ ग्राम के समीप बेनगंगा पर एक बांध बनाया जा रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन है, बेनगंगा परियोजना के मुख्य लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं। बालाघाट सिवनी, बैतूल छिंदवाड़ा, होशंगाबाद नरसिंहपुर या सीधी बैतूल। तो इसका सही आंसर है ए। अपर बेनगंगा परियोजना का प्रारंभ 1972 में किया गया था। इससे मुख्य रूप से बालाघाट व सिवनी जिले को लाभ मिलेगा। इनकी लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा सकेगी। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित है। नहीं है, संबंधित नहीं है। ये हाँ है, नहीं है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके चक्कर में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है डी। महेश्वर व इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है। बरगी बांध नर्मदा नदी की सहायक नदी बरगी पर निर्मित है, जबकि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। अतः गांधी सागर बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन है,
बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? केन नदी पर, नर्मदा नदी पर, बेतवा नदी पर या सोन नदी पर? तो इसका सही आंसर है डी। विंध्य क्षेत्र में सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1918 में रखी थी, जिसका लोकार्पण 25 सितंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश की 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे 3 राज्य जो हैं लाभान्वित हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश। और इसकी जो आधारशिला रखी थी स्वयं मोरारजी देसाई ने 1978 में, और इसका जो लोकार्पण किया गया था 25 सितंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ओके, तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना के संबंध में निम्न तथ्य सही हैं। सही छांटना है। परियोजना की लागत 2964 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1978 तथा पूर्णतः 2006 में किया गया था। ये तो सही है, अभी हमने पढ़ा है। इससे 425 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी, ये भी पढ़ा है, ये भी सही है। इससे प्रभावित ग्रामों की संख्या 336 है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 18648 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो सही आंसर है वो है डी 1 2 3 4 5। इसके जो सारे कथन है वो सभी सही हैं। तो बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो मध्य प्रदेश की सोन नदी पर निर्मित है। इससे संबंधित उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और दोस्तों, सोन नदी जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा नदी में जाकर मिलती है। गंगा नदी की दो ट्रिब्यूटरी हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और गंगा नदी मिलती है, वो है एक सोन और एक टोंस। ओके, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मज़े में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय है बहुत कम, कभी भी एग्ज़ाम आ जाएगा और हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बाय 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 बाय, हम फिर मिलेंगे।